हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि मैंने टेस्ट लिया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका टेस्ट सॉल्यूशन मैं बता रहा था। तो पार्ट 1 में मैंने थर्ड के फोर्थ पार्ट तक मैंने बता दिया था। आज हमारा क्या है? पार्ट 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 7,500 रुपीज। अ शॉपकीपर सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कि द कॉस्ट प्राइस क्या है? वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 7,500 रुपीज। ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि उसने 10% का प्रॉफिट लेके सेल कर दिया है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड हिज गेन एंड सेल प्राइस, यानी कि कितने रुपीज प्रॉफिट लिया है और सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू कितना है? 7,500 रुपीज। कितना दिया है? 7,500 रुपीज। लिख देते हैं 7,500 रुपीज। और शॉपकीपर सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि 10% ऑफ सीपी। प्रॉफिट कितना लिया है? 10% ऑफ सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे उसने 10% प्रॉफिट लेके बेचा है। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना लिया है उसने? प्रॉफिट 10% लिया है। यानी कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड हिज गेन, यानी कि कितना गेन किया, यानी कि प्रॉफिट को रुपीज में निकालना है और सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, यानी कि फाइंड गेन एंड सेल प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस वही। ठीक है, सेल प्राइस, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। आइए देखते हैं। पहले हम निकालेंगे गेन, यानी कि प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, कितने रुपीज का प्रॉफिट लिया। यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। ठीक है, इसको अभी रुपीज में बताते हैं कितना लिया है। तो क्या फार्मूला लग जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक मैंने फार्मूला बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला बताया था, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये हमने फार्मूला बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यानी कि हमें सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो क्यों ना हम प्रॉफिट पता कर लेते हैं, है ना। यानी कि यही क्या है? गेन, है ना। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? कितने उसने प्रॉफिट गेन किया है। तो देखते हैं हम, सीपी कितना दिया है? 7,500 रुपये मल्टीप्लाई 10% अपॉन 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा? यानी कि 750 रुपीज़ क्या लिया है? प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट गेन किया है। 750 रुपये उसने प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ हमारा फाइनल हो गया, यानी कि गेन कितना किया है? 750 रुपीज़। अगला क्या है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अभी। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 7,500 रुपीज। प्रॉफिट हम पता कर लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया? 750 रुपीज। तो फार्मूला लगा देते हैं, एस पी इज इक्वल टू, हैंस एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट, यानी कि सी पी कितना दिया है? 7,500 रुपीज़। कितना दिया है? 7,500 रुपीज़। 7,500 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट दिया है
750 रुपीज़। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए ऐड करते हैं, इसी के आगे लिख देते हैं। ऐड करने पे आ जाएगा 0.5, ठीक है, और 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, और 7 में 1 8, यानी कि 8,250 रुपीज़ हमें क्या आया, सेलिंग प्राइस। यानी कि उसने 10% प्रॉफिट लेके कितने रुपए का सेल किया है, 8,250 रुपीज़ का उसने सेल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन बॉट 360 एग्स, यानी कि एक आदमी है वो 368 एग्स खरीदता है 12 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, और उसमें से जो 60 एग्स वर ब्रोकन, यानी कि 60 एग्स क्या है, टूट गए थे, वर रोटन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सड़ गए। ठीक है, यानी कि सड़ जाना, यानी कि इसका मतलब सड़ जाना। फाइंड हिज प्रॉफिट ऑफ लॉस परसेंट, कह रहा है फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस की, पूछ रहा है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सीधी सी बात है यार, जब हमारे एक्स क्या है, 60 एक क्या है, टूट गए हैं, और कुछ क्या है 30 क्या है, सड़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या हुआ होगा, लॉस ही तो हुआ होगा, लॉस। तो इफ ही सेल्स, यदि ही सेल्स द रेस्ट ऑफ द एक्स एट 15 रुपये पर दर्जन, यानी कि 15 रुपये पर डजन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे कितने % का लॉस हुआ है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, जब हमें ऊपर ही क्वेश्चन ने बता दिया है कि वर ब्रोकन, यानी कि कुछ एक्स क्या है, टूट गए हैं, कुछ सड़ गए हैं। ठीक है, जो बचे हुए अवशेष है, यानी कि कहा गया फाइंड हिज प्रॉफिट ऑफ लॉस परसेंट इफ ही सेल्स द रेस्ट, यानी कि रेस्ट का मतलब होता है अवशेष, यानी कि बचे हुए एक्स ऑफ द एक्स एट 15 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, यानी कि 15 रुपये पर दर्जन वो बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अ मैन बॉट क्या हो जाएगा, अ मैन बॉट 360 एक्स एट 12 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीपी कितना हो जाएगा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, सीपी हमारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4,320 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 4,320 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 60x ब्रोकन एंड 30x वर रोटन, यानी कि सड़ गए हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे ब्रोकन यानी कि टूटे हुए एक्स हैं, ब्रोकन प्लस रोटन, है ना, क्या हो जाएगा, तो यानी कि इसको जब ऐड करेंगे 60x क्या हो गए, सॉरी 60x टूट गए और 30x क्या हो गए, सड़ गए, यानी कि कितना आ गया, इतने x क्या हो गए, 90x क्या हो गए, यानी कि पूरी तरह से बेकार हो गए, खराब हो गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यानी कि बचे कितने x हैं, यानी कि रेस्ट x इज इक्वल टू, यानी कि हमारे टोटल कितने थे, 360 थे और 90x क्या हो गए, हमारे खराब हो गए, तो कितने बचेंगे, 270x बचेंगे, यानी कि ये रेस्ट एक्स हमारे कितने आ जाएंगे, 270x क्या है, हमारे रेस्ट एक्स है। तो अब कह रहा है, आगे कहा है, जो इफ ही सेल्स द रेस्ट ऑफ द एक्स एट 15 रुपीज़ पर डजन, यानी कि जो बचे हुए एक्स हैं इसको अगर 15 रुपये पर दर्जन बेचेगा तो उसे कितना % लाभ या हानि होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, तो SP क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू, यानी कि रेस्ट एक्स को बेच रहा है तो कितना है, 270 मल्टीप्लाई 15 रुपीज़, है ना, यानी कि बचे हुए एक्स को 15 रुपये पर दर्जन बेच रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,050 रुपीज़,
ठीक है, जितना आ जाएगा। अब हमें पता करना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। तो देखो हमने एक कंडीशन बताई थी, लॉस कब होता है, जब एसपी ठीक है। ये अब हमें लॉस कब होगा, जब एसपी लेस देन सीपी होगा, यानी कि जब ये केस बनेगा तब हमें लॉस होता है, और जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि इन दोनों केस से पता करना है, यानी कि एसपी लेस देन सीपी तो लॉस, एसपी ग्रेटर देन सीपी तो प्रॉफिट। ठीक है, तो पता करते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, सीपी हमारा 4320 रुपीज़, ठीक है, और एसपी कितना दिया है 4050 रुपीज़। तो क्या होगा, यानी कि एसपी लेस देन सीपी, यानी कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सीधी सी बात पता चल रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और सीपी कितना दिया हुआ है 4320 रुपीज़, और एसपी कितना दिया है 4050 रुपीज़, यानी कि कितना आ जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा 270 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। अब हमें कह रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट ऑफ लॉस परसेंट। अब हमें लॉस परसेंट, यानी कि लॉस हुआ है तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है, और लॉस परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। ठीक है, याद रखना सीपी पे। तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगाते हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताया था, लॉस अपॉन सीपी। ये फार्मूला याद रखना आप लोग, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं। लॉस कितना हुआ है 270, यानी कि 270, और सीपी कितना दिया है 4320 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, यानी कि 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसको किससे सब करेंगे, अब इसको जो है हम अभी और काटेंगे इसको, तो 2 से ही करते हैं, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि अब इसको अलग लिख लेते हैं, बहुत लॉन्ग चला जाएगा। 135 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 108। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 5 1 जा 5, 6 अपॉन 108। ठीक है, जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 6, हमारा आ जाएगा 25 अपॉन 4। ठीक है, यानी कि अगर इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 4। ठीक है, तो और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4%। ठीक है, यानी कि जब इसको और अभी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 6, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा लॉस कितना हुआ है, इतने परसेंट हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, यानी कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन, जब क्वेश्चन नंबर 1 सीपी इज इक्वल टू 1950 रुपीज़ दिया है, एसपी इज इक्वल टू 1026 रुपीज़ दिया है। तो कह रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी कि हमें पता नहीं है कि ये प्रॉफिट है वो परसेंट निकालना है कि लॉस परसेंट निकालना है, ये हमें पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, ये तो हमारे जो 2 केस बताए थे उससे पता चलेगा। आइए देखते हैं एसपी सीपी। अब देखेंगे एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, यानी कि एसपी छोटा है और सीपी क्या है, बड़ा है। यानी कि
एस पी लेस देन सी पी। एस पी लेस देन सी पी, जब ये केस बनेगा तो क्या होगा, तब हमें लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू फार्मूला लगा देते हैं, सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो सी पी कितना दिया है 1950 रुपीज़, एस पी कितना दिया है 1026 रुपीज़। तो लॉस कितना हो जाएगा हमें 924 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 924 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब क्या करना है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी कि हमें पता चल गया कि लॉस हुआ तो लॉस भी निकाल लिए। अब लॉस परसेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बिना लॉस निकाले हम लॉस परसेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो लॉस कितना दिया है 924 रुपीज़, सी पी कितना है 1950 रुपीज़। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 5 टू जा 10 और 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 जाएगा, 5 9 जा 45। ठीक है, अब किससे काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 308 मल्टीप्लाई 2/13। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यानी कि इतना आ जाएगा 660/13। जब इसको हम आइए देखते हैं, डिवाइड कराते हैं। ठीक है, कितने से जाएगा, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 13 4 जा 52। यहाँ पे क्या बचेगा 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये इधर लेंगे 96। तो 13 से बन जा 91, 6 से 1 जाएगा 5, डेसिमल लगा दिए, 0 लगा लिए। ठीक है, और 13 3 जा 39। ठीक है, 10 से 9 गया 1 और 4 से 3 गया 1, यानी कि बस इतना छोड़ देते हैं। यानी कि हमें कितने परसेंट का लॉस होगा 47.3% का क्या होगा, हमें लॉस होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग ऐसे डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6A का सेकंड पार्ट, 6A का सेकंड पार्ट देखते हैं। सिक्स ए का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट सी पी इज इक्वल टू दिया है 600 रुपीज़, एस पी इज इक्वल टू दिया है 630 रुपीज़। ठीक है, अब पता करना है क्या, केस लिख लेते हैं, एस पी बड़ा है कि सी पी, यानी कि एस पी ग्रेटर देन सी पी, यानी कि जब ये केस बनता है तो बेटा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, हमेशा बताया है कि जब एस पी ग्रेटर देन सी पी होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आइए देखते हैं, जब तक प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जब तक हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हम प्रॉफिट परसेंट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, आइए देखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 630 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 600 रुपीज़। तो क्या आ जाएगा 30 रुपीज़, क्या आ जाएगा 30 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि 30 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया 30 रुपीज़। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। हमने बताया था जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा सबसे ऊपर, और ये भी बताया था जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, किस पे, सीपी पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया है 30 अपॉन, और सीपी कितना दिया है
CP दिया है 600 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि क्या आ गया 5%। 5% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को पार्ट 3 में। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।